Lepidocarpon. Lepidocarpon is a part fossil of Lepidodendron. This is a fossil pteridophyte, an extinct pteridophyte that is found in fossil form. इसकी जो है फॉसिल कास्ट एंड कंप्रेशन वाले फॉसिल्स पाए जाते हैं बहुत सारी जगह पे इन यूएस एज वेल एज यूके. सो लेपिडोकार्बन is the fruiting body of the plant Lepidodendron. लेपिडोडेंड्रन जो है स्टेम वाला पोर्शन को लेपिडोडेंड्रन बोलते हैं. उसी की जो रूट वाले पोर्शन दैट इज कॉल्ड द स्टिजिमेरिया एंड द फ्रूटिंग बॉडी द फीमेल फ्रूटिंग बॉडी दैट इज अ मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड लेपिडोकार्पन and the microsporangia wala portion that is called the lepidostrobus. So the same plant different parts of it, the same plant has been named as a different species. क्यों? क्योंकि जो है it was very long discovered और तब जो था कि molecular जो we use molecular techniques for classification वो नहीं था. पर जैसे ही we developed molecular tools, so देखा गया कि this is the same plant which has different parts. तो डिफरेंट पार्ट्स को हम डिफरेंट नेम दिया गया था when the fossils were obtained. And in this part, that is the lepidocarpon, we are going to discuss about the fossil forms, other को कौन कौन सी fossil forms है, and about the structure of lepidocarpon, इसकी क्या क्या special attributes है, और क्यों इसको सूडो स्पर्मेटोफाइट बोला जाता है, और कौन सी जियोलॉजिकल टाइम स्केल और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. Hello students, I am Dr. Ayantika Das and welcome to Botany with Ayantika. I make videos regarding not only just botany but biotech as well as microbiology. So welcome to my channel. Let's start the video. So this is the main lepidodendron plant, the stem wala portion. It is called the lepidodendron. उसकी जो है ऐसी कंप्रेशन फॉसिल पाए गए हैं और इसकी जो है जो स्टेम वाला पोर्शन इसको हम लेपिडोडेंड्रॉन कहते हैं. इसकी जो रूट वाली पोर्शन है इसको हम स्टिजिमेरिया कहते हैं. और जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको हम लेपिडोकार्पन बोलते हैं. द मेल गैमेटोफाइट इट इज कॉल्ड द लेपिडोडेंड्रॉन सॉरी लेपिडोस्ट्रोबस. दिस इज द मेल and the this is the microsporangia, this is the megasporangia. ये मेल वाला पोर्शन लेपिडोस्ट्रोबस कहते हैं. एंड कभी कभी जो लेपिडोडेंड्रॉन है स्टेम वाला पोर्शन कहीं कहीं थोड़ा इमेच्योर स्टेज में इसको लेपिडोफ्लॉइडीज भी बोलते हैं. तो इसके जो स्टेम वाली पोर्शन है लेपिडोडेंड्रॉन या लेपिडोफ्लॉइडीज है. So stem wala portion has a very rough irregular in transverse section जहाँ पे ये irregularity होता है क्योंकि जो entire जो stem है उसमें scale leaf बनी रहती है. और वो जो scale leaf बनी रहती है उसकी scar बनती है जब ये डेहिस हो जाते हैं, जब वो गिर जाते हैं the scale leaf. So it forms a very irregular outline. So this is the scar tissue, स्कार ऑफ द स्केल लीफ. उसके बाद होता है एक पेरिडर्म वाला पोर्शन. और पेरिडर्म के बाद इतना सा बहुत सारा मासिव रहता है कोर्टेक्स. सो दिस इज द पेरिडर्म, दिस इज द मासिव कोर्टेक्स. और कोर्टेक्स के अंदर रहती है स्टीली. और ये जो स्टीली रहती है दैट इज आइदर प्रोटोस्टीली या सोलिनोस्टीली. सो इसकी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लेपिडोडेंड्रॉन या लेपिडोफ्लॉइडीज कुछ ऐसे होते हैं. पर बाहर से ये कैसा दिखता है? बाहर से ये जो है बहुत ही लंबा एक दिखता है. इट इज एन आर्बोरिसेंट टेरिडोफाइट, मतलब बहुत ही लंबा हाइट रहता है. अनलाइक द टेरिडोफाइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स, अभी भी कुछ कुछ फर्न्स जो है बहुत ही ट्री फर्न जैसे खूब बहुत बड़े होते हैं. लेकिन ये भी उस जमाने में दैट इज डेवोनियन कार्बोनिफेरस ये वाले पीरियड के बहुत बड़े बड़े प्लांट में से एक प्लांट थे. सो लेपिडोडेंड्रॉन. अब इसके जो रूट है
दैट इज ऑल्सो वेरी कैरेक्टरिस्टिक। इसकी जो जो प्लांट है ना, इसकी ग्रोथ है बाइपोलर। सो इट्स ग्रोथ इज बाइपोलर, मतलब इसके जो ऊपर वाले पोर्शन जो है, व्हेन इट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, तो इसकी जो है एपिकल जो मेरिस्टम है वो डिवाइड हो जाता है। एपिकल मेरिस्टेम जब डिवाइड हो जाता है, तो ये बार बार, मतलब ये एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड हुआ, एक बार डाइकोटोमस, फिर दूसरी बार डाइकोटोमस, फिर वो भी दूसरी दूसरी बार डाइकोटोमी कर रहा है, तो ऐसे करके ना एक ऐसी क्राउन शेपेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जैसे ही जो एपिकल मेरिस्टेम है, उसकी बार बार डाइकोटोमी होते होते, मतलब ब्रांचेस बनती रहती है। और ये जो ब्रांचेस है इनिशियली तो बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रांचिंग, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेस, एक बार डाइकोटोमी हुई, दूसरी बार, उसके बाद एकदम जो टर्मिनल वाला डाइकोटोमी, एकदम लास्ट वाला डाइकोटोमी, उधर जाके जो है जो ब्रांचेस है, ये बहुत ही छोटे बन जाते हैं। तो इतने छोटे बन जाते हैं कि ये जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही कैरी कर सकते हैं। तो और ये तो रहा ऊपर वाला पोर्शन, दैट फॉर्म्स ए क्राउन एंड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब नीचे वाले जो पोर्शन है, दैट इज द रूट पोर्शन। तो ये यहाँ क्या होता है, इधर तक आते आते जो है द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू 4 पोर्शंस। और ये जो 4 पोर्शन पहले तो जाते हैं, पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम। और क्या होता है देन, आफ्टर, if it is this is a substratum, they penetrate the substratum and they run horizontally, एक जो स्टेम है, that is one stem, they penetrate the soil, और फिर horizontally ये रन करता है। जैसे ही horizontally थोड़ा देर तक ये ग्रो किया, तो फिर जाके ये रिपीटेड डाइकोटोमी करता रहता है, जस्ट लाइक द एपिकल पोर्शन इन द इन द टॉप। जो अपर वाले पोर्शन है उसमें जैसे रिपीटेड डाइकोटोमी होता है, इधर भी रूट में भी वैसा ही रिपीटेड डाइकोटोमी होता है। तो दिस इज एक्चुअली द स्टिजिमेरिया, जो कि रूट पोर्शन ऑफ लेपिडोकार्पन को बोलते हैं। अब जो ये जो स्टेम है, इसमें एक स्पाइरली स्केल लीफ बनी रहती है। जो स्केल लीफ है वो ऐसी कुछ बनती है, मतलब एसिकुलर मतलब कोन जैसा। और ये जो स्केल लीफ होता है बहुत ही पतला सा रहता है, और इसकी जो है ना वास्कुलर बंडल सिर्फ एक एक ही वास्कुलर बंडल रहती है। तो अनलाइक हमारे जो लीव्स, दूसरे टाइप के लीव्स होते हैं, उनमें तो रेटिकुलेट वेनेशन, पैरेलल वेनेशन रहती है, पर इधर जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन पॉइंट रहती है। अभी जो मेल वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द लेपिडोस्प्रोबस। फीमेल वाला पार्ट जिसको लेपिडोकार्पन बोलते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस लेपिडोकार्पन इन दिस वीडियो। लेपिडोकार्पन, इट बिलोंग्स टू दिस ऑर्डर लेपिडोडेंड्रालिस। इसकी लिटरल मीनिंग मतलब लेपिड and carpose. So carpose basically means the fruiting part. So जो lepidopterid plants है, उनमें फ्रूटिंग बॉडी को जो रिप्रेजेंट करता है, दैट इज लेपिडोकार्पन। सो बेसिकली दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी पार्ट ऑफ एनी लेपिडोकार्पेट प्लांट। और वो ये जो है डेवोनियन पीरियड से शुरू होता है। एंड जो अर्ली डेवोनियन पीरियड की जो जितने भी टेडोफाइट्स है, दे आर वेरी वेजिटेटिव, वेरी सॉफ्ट बॉडीड। लेकिन जैसे ही मिड डेवोनियन पीरियड आता है, तो यूजुअली the arborescent type of pteridophytes start growing in abundance। लेकिन जैसे ही ये जो जुरासिक ट्रायसिक पीरियड में, ये जो मेसोजोइक है, इसमें ये इसकी जो है abundance बहुत ही कम हो जाता है, इनफैक्ट दे एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं।
सो जो है इसकी जो मैक्सिमम अबंडेंस है वो कार्बोनीफेरस पीरियड में, और इस पीरियड की बहुत सारे फॉसिल इंग्लैंड में एंड अमेरिका में पाए जाते हैं, एंड मोस्टली इन द वेरी स्वम्पी कोल स्वम्प्स, कोल बॉल में ये सारे जो कंप्रेशंस पाए जाते हैं। जो हमारा प्लांट है लेपिडो कार्पोन, सो लेपिडोकार्पन की बहुत सारी स्पीशीज है, जैसे लोमाक्सी, काडी, इकानसी, मैग्निफिकम, सिरेटम, पामारेंसिस, ये सारे जो है उनके स्पीशीज, और जो लोमाक्सी वाला है, that is also called the Wildenium. So we see that the fruiting body of Lepidodendron is called Lepidocarpon. We have different type of Lepidocarpon species, और ये जो है एक ऐसी यूनिक लाइकोपॉड है, सॉरी यूनिक लेपिडोपॉड है, जो कि लाइकोपोड की तरह बिहेव करता है। मतलब सेलाजिनेला आइसोइड्स के जैसे इसमें क्या होता है, इसकी जो मेगास्पोरेंजियम है, दैट विल रिटेन द मेगास्पोरोफाइट। जो मेगास्पोरेंजियम है, दैट विल रिटेन, जो मेगास्पोरेंजियम है वो मेगास्पोरोफाइट को रिटेन करता है, वो बाहर नहीं जाता है। ये जो मेगास्पोरेंजियम है, दैट इज नॉट डेhiscent। ये एंटायर स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरेंजियम डेहिस कर जाता है, लेकिन जो द स्पोर है वो डेहिस नहीं करता, वो बाहर नहीं निकलता। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेपिडोकार्पन। और ये कुछ हाउ द लेपिडोकार्पन लुक्स एट द टर्मिनल पोर्शन, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर बोर्न। तो दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम, कैसे दिखता है। सो दिस इज, एज वी नो दैट दिस इज द फीमेल फ्रूटिंग बॉडी। तो मेगास्पोर विल, द मेगास्पोरेंजियम विल कंटेन 4 मेगास्पोर्स, और ये इन 4 मेगास्पोर में 3 आर एबोर्टिव, मतलब इम्मेच्योर स्टेज में ही इसका जो है डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो इज वन इज फर्टाइल। तो ये जो लोअर चैलाजल पोर्शन वाले एक है, ये वाली चैलाजल पोर्शन वाले जो मेगास्पोर है, दैट इज ओनली फंक्शनल, और बाकी के जो स्पोर्स है, दे आर जस्ट एबोर्टिव। इमेच्योर स्टेज में ही इसकी डेवलपमेंट बंद हो जाती है। अब अपना जो मेगास्पोरेंजियम है, दैट इज हाईली प्रोटेक्टेड बाय, अर्लियर इट वाज थॉट एज एन इंटीग्यूमेंट, अब पता चला कि ये जो स्पोरेंजियम की इंटीग्यूमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पोरोफिल है। मतलब लैमिलर in origin, इसकी जो है origin just like a leaf, not like a integument, but it functions just like the integument। integument की फंक्शन क्या होती है? एक तो होती है कि प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड ड्रॉट वाले कंडीशन, और मैकेनिकल इंजुरी से भी प्रोटेक्शन देता है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड डेसिकेशन, these are the two functions of integument। और ये जो इंटीग्यूमेंट है, विच इज अ स्पोरोफिल, तो ये जो सेम फंक्शन करता है। और ये जो एंटायर इंटीग्यूमेंट है, तो इसकी जो है ये इट कवर्स द एंटायर मेगास्पोरेंजियम। सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट रहती है, और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट, जिसको मैं एलएस लिख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये वाले पोर्शन ही सिर्फ खुला रहता है। तो इट इज एंटायरली कवर्ड एक्सेप्ट वन लॉन्गिट्यूडिनल एरिया। तो ये जो इंटीग्यूमेंट है, ये लैमिनार इन ओरिजिन है, और इसकी जो है एक थोड़ी सी स्टॉक भी रहती है। और ये जो होता है पहले, व्हेन इट इज यंग, इसकी जो लीफ बॉर्डर रहती है, दैट इज वेरी प्लेन। लेकिन जैसे ये बड़ा होता है, मतलब मैच्योर होता है मेगास्पोरेंजियम, तो जो इंटीग्यूमेंट की भी ग्रोथ होती है,
स्पोरोफिल की भी ग्रोथ होती है एंड यूजुअली इसकी जो बॉर्डर है वो भी थोड़ा ऐसे सिरेटेड हो जाता है। तो एक ही स्पोरेंजियम में फर्टाइल एक ही स्पोर रहती है, ऑल अदर स्पोर आर एबॉर्टिव। पर ये जो एक हेटेरोस्पोरस प्लांट है, मतलब ये जो है सिंगल इन अ सिंगल स्पोरेंजियम ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर विल बी प्रेजेंट, मतलब एक स्ट्रोबिलस जो है इसमें जो है सारे के सारे मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम हो सकते हैं या तो सारे मेगास्पोरेंजियम हो सकते हैं। तो इट इज अ हेटेरोस्पोरस प्लांट। और ये जो जैसे लेपिडोकार्पन की स्केल लीफ अगर ट्रांसवर्स सेक्शन में देखेंगे, इट इज रोम्बोइडल और इसकी एक जो है सेंट्रल वास्कुलर टिश्यू रहती है, वैसे ही इधर भी एक सिंगल वास्कुलर ट्रेस रहती है। और ये जो पारिक्नोस दिख रहा है, दीज आर टिश्यूज दैट सराउंड द वास्कुलर टिश्यू। और ये जो पारिक्नोस पहले तो ये लिविंग टिश्यूज होते हैं, बाद में जो है ये डिकम्पोज कर जाते हैं और ये वाला एरिया ऐसे ही खाली रह जाता है डेड सेल्स की। और ये जो है एरेनकाइमस, एरेनकाइमस मतलब फिल्ड विथ एयर। तो ये जो है इट कैन हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि हमको पता है कि इधर जो स्पोर डेहिसेंट नहीं है पर स्पोरेंजियम डेहिसेंट है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसकी डिस्पर्सल में ये पारिक्नोस टिश्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ द मेगास्पोरेंजियम लुक्स इन ट्रांसफर सेक्शन। और जो इसकी हमको दिख रहा है इंटीग्यूमेंट, एंड इंटीग्यूमेंट जो है थोड़ा जो ओपनिंग वाला पोर्शन है जहाँ पे से फर्टिलाइजेशन होगी, तो दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। एंड दिस इंटीग्यूमेंट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इज नॉट अ ट्रू इंटीग्यूमेंट, पर ये जो है बहुत प्रोटेक्टिव एज वेल एज न्यूट्रिटिव फंक्शन करता है। एंड देयर इज अ लिटिल गैप बिटवीन द इंटीग्यूमेंट एंड द मेगास्पोरेंजियम, ये वाली गैप वाली पोर्शन। this also adds to the easy dispersal apart from pariknose। यहाँ पे भी जो एयर वाला पोर्शन एयर पॉकेट बनती है, that also help in the easy dispersal। तो this is how the sporangium looks। so ये जो है एक मेगा स्पोरेंजियम है एंड जनरली ये ऐसे अटैच रहती है, सॉरी 90 डिग्री एंगल में अटैच रहती है। एंड जो ये 90 डिग्री एंगल पे अटैच रहती है, सो दिस पोर्शन इज द स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल कैसी है, ये एसिकुलर है, एसिकुलर स्पोरोफिल। एसिकुलर मतलब नीडल लाइक, जितने भी स्केल लीफ जैसा ये रहती है, मतलब एक ही इसकी जो है वास्कुलर बंडल रहेगी। ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम देखें तो ऐसा दिखेगा कुछ। एंड ये जो है लीफ बेस्ड जो स्पोरोफिल है, ये शीदिंग रहती है, मतलब इसकी जो लोअर पोर्शन ये डीकरेंट रहती है। एंड दिस स्पोरोफिल ये परसिस्ट करता है विद द व्हेन द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर में एक जो सिंगल मेगास्पोर रहती है, ये मेगास्पोर रहती है, उसकी फर्टिलाइजेशन के बाद भी ये जो है, ये जो स्पोरोफिल ये टिकी रहती है। एंड द मेगास्पोर इट नेवर इज रिलीज्ड बट द मेगास्पोरेंजियम बिकम्स डेhiscent। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक जैसे मेगास्पोर बाहर नहीं निकलता, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आल्सो सेलाजिनेला। तो इसके साथ कुछ सिमिलरिटी है। तो जो माइक्रो स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोर जो है वो ऐसे विंड डिस्पर्स्ड होके आते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है डिस्पर्सल होती है। और डिस्पर्सल जो होती है वो एंटायर जो है मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर की डिस्पर्सल नहीं होती, मेगास्पोरेंजियम की डिस्पर्सल होती है। तो जैसे हमको पता है लेपिडोकार्पन इज ए टॉल ट्री आर्बोरिसेंट प्लांट। तो इसकी ऊपर में अगर जो है अपना फ्रूटिंग बॉडी है, तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट कम्स डाउन
और जो है व्हेन इट टचेस द ग्राउंड इट स्टार्ट्स फर्दर जर्मिनेशन। जो है ये अपना जो मेगा गैमेटोफाइट है, इट विल कंटेन दिस मेगास्पोर विच गेट्स फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइजेशन के लिए जो है दो थ्योरीज बोले जाते हैं कि आइदर इट इज फर्टिलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर, मतलब रेनी सीजन में अगर होगी, या इट इज विंड, इट इज फर्टिलाइज्ड बाय विंड डिस्पर्सल। सो दो प्रोसेस हो सकती है, एक तो वाटर इज एसेंशियल, दूसरा है कि एयर में। तो आफ्टर इट इज फर्टिलाइज्ड ये एंटायर जो गैमेटोफाइट है इट कम्स डाउन। तो ये जो गैमेटोफाइट के अंदर में फर्टिलाइज्ड जो फर्टिलाइज्ड जो स्पोरोफाइट बन रही है, तो ये व्हाइल स्टेइंग कनेक्टेड टू द गैमेटोफाइट इसकी जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एंडोस्पोरी भी बोलते हैं। तो Endospore is something where the sporophytic development it starts while still attached to the gametophyte. Gametophyte जब ये नीचे आ रहा है, I mean the sporophyte that is inside the gametophyte जब नीचे आ रहा है, तो ये एकदम से स्पीड से नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ये पारिक्नोस टिश्यू, ये थोड़ा एरेनकाइमा का काम कर रहा है, थोड़े यार्ड पॉकेट्स इधर भी है। इट इज एक्टिंग लाइक ए हेलीकॉप्टर, धीरे धीरे आ रहा है, घूमते घूमते आ रहा है। और ये जो है जैसे दिस इज द स्पोरोफिल एंड दिस इज द मेगास्पोर। तो ये जो है घूमते घूमते धीरे धीरे ऐसे ऐसा आएगा। सो दिस इज द स्पोरोफिल एंड दिस इज द फर्टिलाइज्ड sporangium. Fertilized sporangium that is a sporophytic incipient sporophyte जो है इसकी endophytic development हो रही है। Once it is in the ground, it gets the water and all other essential matter, तो इसकी जो है further development ground जाके ही होता है। Attributes of lepidocarpon। लेपिडोकार्पन जो है इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है इसकी इंटीग्यूमेंट। अब ये जो इंटीग्यूमेंट है, पहले तो इट वाज थॉट दैट दिस इज ट्रू इंटीग्यूमेंट, जिसकी फंक्शन क्या रहती है, एक तो प्रोटेक्टिव रहती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजुरी एंड रॉट, एज वेल एज न्यूट्रिटिव, जो कि डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट के लिए ये हेल्प करता है इन न्यूट्रिशन। पर देखा गया है कि दो द इंटीग्यूमेंट इज नॉट ट्रूली इंटीग्यूमेंट, ये जो है ये इसकी जो फंक्शन है इंटीग्यूमेंट जैसा ही है, लैमिनर इन ओरिजिन, पर फंक्शन जो है एकदम इंटीग्यूमेंट जैसा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रहती है इसकी फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेगास्पोर है दैट इज रिटेन्ड इनसाइड द स्पोरेंजियम। इंस्टेड द स्पोरेंजियम जो है खुद ही डेहिसेंट हो जाता है, मतलब स्पोर जो है वो डेहिस नहीं करता है, दैट इज नॉट रिलीज्ड आउटसाइड, बट द स्पोरेंजियम इटसेल्फ इट dehisces after fertilization of the sporangium, sorry after fertilization of the spore। मेगास्पोर जो है, मेगा स्पोर दैट इज द फीमेल स्पोर, ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद उधर ही रह जाता है, एंड द एंटायर स्पोरेंजियम वो क्या होता है, वो फॉल कर लेता है। देन द स्पोर, ओके, जो स्पोर है, स्पोर डेवलपमेंट में भी जो चार स्पोर बनते हैं उसमें एक एक वन इज 3 आर अबॉर्टिव एंड ओनली वन इज फंक्शनल। और ये फंक्शनल कौन सा, एट द चैलाजन एंड। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हाउ द देयर इज अ डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द स्पोर्स। और जो है ये स्पोर जो बनी, द सिंगल मेगास्पोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसकी क्या रहती है, इसकी जो है जो स्पोर है, दैट दीज आर एंडोस्पोरिक। तो ये सारे जो है एट्रीब्यूट्स है। फिर हम देखेंगे क्यों इसको फॉल्स सीड या स्यूडो स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। इसको हम जो है स्यूडो स्पर्मेटोफाइट कहते हैं इसकी इंटीग्यूमेंट के लिए।
क्यों? क्योंकि जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, उसमें क्या रहता है, पूरा अच्छे से इंटीग्यूमेंट बनी रहती है। ये वाली जो इंटीग्यूमेंट बनी है, इसमें देखिए एक तो एक लंबा सा स्लिट रहती है, तो पूरा ढका तो नहीं रहता है। ऊपर से ये जो है, दिस इज लैमिनर इन ओरिजिन, मतलब इसकी जो है इट इज लाइक अ लीफ, नॉट अ इंटीग्यूमेंट। और दूसरा है कि ये जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पोलन ट्यूब नहीं फॉर्मेशन होता। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में क्या होता है, ये अपना जो है स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओवरी। सो पोलन जो आते हैं, इधर गिरते हैं, तो दे फॉर्म ए पोलन ट्यूब, और फिर जाके वो एग में, एग के साथ फर्टिलाइज करता है। पर इधर क्या है, इधर जो है एक जो इंटीग्यूमेंट है, फॉल्स इंटीग्यूमेंट है, फिर अपना जो स्पोरेंजियम बनी है, एंड देयर इज ए माइक्रोपाइल। सो दिस इज अ माइक्रोपाइल। तो जो माइक्रोस्पोर है, वो आता है और इधर फर्टिलाइज कर जाता है। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो पोलन ट्यूब नहीं फॉर्मेशन होता है, तो पोलन ट्यूब इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्पर्मेटोफाइट या द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ऊपर से इसकी जो सीड कोट रहती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट के या स्पर्मेटोफाइट के, तो ये जो है अ, ये क्या बोलते हैं, लेपिडोकार्पन में नहीं पाए जाते हैं, सीड कोट नहीं पाए जाते हैं। तो एम्ब्रायो जो है, इट इज प्रोटेक्टेड ओनली एंड ओनली बाय द इंटी द फॉल्स इंटीग्यूमेंट। तो ये सब की वजह से हम बोल सकते हैं इसकी जो सीड हैबिट, वो लगता तो है स्पर्मेटोफाइट जैसा, पर ये स्पर्मेटोफाइट नहीं है, ये एक स्यूडो स्पर्मेटोफाइट है। अब इसकी जो है कौन सी जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पाए जाते हैं, मोस्टली ये जो है डेवोनियन पीरियड से स्टार्ट हुए, और ये कार्बोनिफेरस पीरियड आते आते ये इसकी एबंडेंस बहुत बढ़ गई। लेकिन जैसे ही पेलियोजोइक खत्म हुआ, मेसोजोइक पे हम एंटर किए, तो ये जो लेपिडोकार्पन की जो एबंडेंस धीरे धीरे डाउन होता गया, और ये एक्सटिंक्ट ही हो गया बाय द टाइम इट रीच्ड जुरासिक। मतलब डायनासोर वाला पीरियड आते आते लेपिडोकार्पन पूरा एक्सटिंक्ट हो गया। सो दैट वाज ऑल अबाउट लेपिडोकार्पन, जो कि लेपिडोडेंड्रॉन की जो फीमेल गैमेटोफाइट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं, लेपिडोस्ट्रोबस। So basically, in this video, I was talking about the megasporangium of Lepidodendron, which we call Lepidoscarpon. And I think I've covered all the topics of Lepidocarpon. कोई अगर टॉपिक छूट गया है तो write it in the comment section. You can also write in the comment section of the videos you want me to make. कुछ अगर समझ में नहीं आया तो also you can write in the comment section. If you like this video, please share it with your friends. Hit the like button and please do subscribe, because subscription is free, but your subscription, it encourages me. Thank you again for watching this video.